अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता का किचन। आज मैं बना रही हूँ एक अंडे के साथ 20 कप केक्स। ये बहुत ही मॉइस्ट और क्लासिक कप केक्स बनते हैं। आप इनको मुख्तलिफ फ्लेवर्स में बना के अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। ये कंपनी के केक्स जो आते हैं मार्केट में हमें किसी भी शॉप से मिल जाते हैं, ये सेम वही हैं, बस आप इनके फ्लेवर्स चेंज कर लें। मैं यहाँ पे इसको वनीला फ्लेवर में बना रही हूँ और इसको आप अगर बनाएंगे एक अंडे के साथ तो आपको 10 गुना इसका मुनाफा होगा। कपकेक्स बनाने के लिए हमें किसी भी किस्म के इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है। मैं विदाउट ओवन, विदाउट बीटर और विदाउट बटर के बनाना बताऊंगी। ये बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। अगर आपको कोई ऑर्डर वर्क का काम आता है कि हमें 50 या 100 तक कपकेक्स चाहिए तो आप झटपट हैंड ब्रिज के साथ इसको बना के तो अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। बेकिंग की कोई भी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले उनके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी मेजरिंग की जाती है। यहाँ पे मैंने किचन स्केल लिया है, ये पहली वीडियो में भी मेजरिंग करना मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मुझे 160 ग्राम शुगर चाहिए, तो उस हिसाब से मैं इसकी मेजरिंग कर लूँगी। थोड़ी थोड़ी करके मैं शुगर ऐड करती जाऊँगी और जब तक ये 160 ग्राम नहीं होगी तो मैं तब तक इसमें शुगर ऐड करके इसको एक्यूरेट इसकी मेजरिंग कर लूँगी। शुगर की मेजरिंग कर लेने के बाद यहाँ पे हमें अब 300 ग्राम मैदा चाहिए, हम उसकी भी मेजरिंग कर लेंगे। उसी तरह किचन स्केल को हम ऑन करेंगे और थोड़ा थोड़ा मैदा लेके इसमें डालती जाऊँगी और जब तक ये 300 ग्राम नहीं होगा तब तक मैं इसमें मैदा ऐड करती जाऊँगी। अब बेकिंग पाउडर की भी मेजरिंग कर लूँगी। उसी तरह मैंने किचन स्केल ऑन किया है, तो यहाँ पे मुझे 15 ग्राम जितना बेकिंग पाउडर चाहिए, तो उस हिसाब से मैं 15 ग्राम इसको कर लूँगी। आप चाहें तो आपके पास अगर मेजरिंग कप्स हैं या स्पून्स हैं तो उनके साथ भी इनकी मेजरिंग कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको गाइड करने के लिए इस तरह आपको सारा समझा रही हूँ ताकि आसानी के साथ आपको हर चीज़ समझ आ जाए। ये मेजरिंग जग है, ये इजीली बाज़ार से मिल जाता है। इसकी मदद से आप कोई भी लिक्विड चीज़ जैसे कि दूध, पानी और ऑयल है उसकी मेजरिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दूध की जो है मेजरिंग कर लूँगी। मुझे यहाँ पे 250 ग्राम जितना जो है दूध चाहिए, तो इसकी मैं उतनी मेजरिंग के हिसाब से इसको 250 ग्राम कर लूँगी। 250 ग्राम जितना दूध यहाँ पे मेजर जो है हो चुका है। दूध की मेजरिंग के बाद मैं यहाँ पे ऑयल की मेजरिंग भी कर लेती हूँ। इस रेसिपी के लिए 160 ग्राम ऑयल चाहिए, तो ये यहाँ पे 160 ग्राम हो चुका है। कपकेक्स बनाने के लिए यहाँ पे सब इंग्रेडिएंट्स जो है उनकी मेजरिंग हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम दूध लिया है, एक अंडा, 160 ग्राम ऑयल, फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के लिए हैं, 15 ग्राम बेकिंग पाउडर, 160 ग्राम शुगर और 300 ग्राम मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है। अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं हम। कपकेक का बैटर रेडी करने से पहले हम प्री हीट करने के लिए पतीला रख देंगे। एक मैंने पतीला लिया, उसमें एक कोई पुरानी सी प्लेट या स्टैंड रख दें और उसको प्री हीट करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम जो है इसको रख देंगे। ऊपर इसके लीड अच्छी तरह से हम लगा के कवर करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का एग होना चाहिए। बेकिंग के लिए जितनी भी चीज़ें हैं रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठंडी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी बेकिंग अच्छी नहीं होगी। तो अब इसमें मैं शुगर ऐड कर दूँगी। अब चीनी और अंडा इन दोनों को हम एक हैंड विस्क की मदद से जो है हल करना शुरू कर देंगे। आप चाहें तो बारीक पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। चीनी का बिल्कुल भी कोई भी दाना अंदर नज़र नहीं आना चाहिए। इसको हम इतना बीट करेंगे, अंडा जो है वो अपना कलर भी चेंज कर देगा और ये साइज में जो है डबल होना शुरू हो जाएगा। चीनी और अंडे को मिक्स करते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया बैटर ने और ये साइज में डबल भी हो गए हैं। अब बैटर में मैं दूध ऐड कर दूंगी। जो मैंने 250 ग्राम जितना दूध लिया था इसको भी मैं डाल के हैंड विस्क की मदद से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करती जाऊंगी ताकि जितनी भी अंदर शुगर है वो मज़ीद हल हो जाए। दूध भी डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं 160 ग्राम जितना जो ऑयल लिया था वो भी इसमें डाल के अच्छी तरह इसको मैं हल कर लूँगी। अच्छी तरह हमने इसको भी हल करना है बीच में। अब मैंने 300 ग्राम जो मैदा लिया है उसमें 15 ग्राम बेकिंग पाउडर डाल दूंगी और साथ ही जो बैटर है उसमें फ्यू ड्रॉप्स जो है मैं वनीला एसेंस के डाल दूंगी और अच्छी तरह इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालती जाऊंगी और साथ विस्क की मदद से इसको अंदर मिक्स करती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके हमने मैदा लेना है, एक साथ हमने सारा मैदा इस तरह डाल नहीं देना, नहीं तो बहुत ज़्यादा अंदर लम्स बन जाएंगे। बैटर को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स नहीं रहा, ये इतना स्मूथ हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए जिस तरह ये अभी नज़र आ रही है आपको। अब मैंने कपकेक्स वाला एक मोल्ड ले लिया है, इसमें मैं कपकेक लाइनर लगा दूंगी। ये इजीली बाज़ार से मिल जाते हैं। इसमें मैं ये अच्छी तरह सेट कर दूंगी। अब जो हमने बैटर बना के रखा था कपकेक लाइनर में डालते जाएंगे। हमने इनको फुल ऊपर तक नहीं भरना, अगर फुल ऊपर तक हम इनको भर देंगे तो बेकिंग के दौरान ये बाहर आ जाएंगे जिसकी वजह से कपकेक की शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। और हमने इसको अब 3 दफ़ा टैप टैप कर लेना है ताकि इसमें से जितनी भी एयर है वो निकल जाए। अब मैंने एक और कपकेक मोल्ड लिया था, उसमें भी मैंने कपकेक लाइनर लगा के उनमें भी बैटर को फिल करके रख लिया है।
पतीला भी प्री हीट हो चुका है। अब कपकेक वाले मोल्ड जो है मैं इसी में बारी बारी रख के कपकेक को बेक कर लूँगी। अगर आप पतीले में बेकिंग कर रहे हैं तो आपको 20 मिनट लग जाएंगे, और अगर आप यही कपकेक जो है ओवन में बेक करने के लिए रखेंगे तो 12 से 13 मिनट जो है आपके लग जाएंगे। साथ साथ हम इसको ऊपर लिड लगा देंगे और एक वजनी चीज़ ऊपर दे देंगे ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना आए। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने रख के इनको बेक करना है। अब चेक कर लेते हैं कि कपकेक बेक हुए हैं कि नहीं। तो कोई भी आप बारबेक्यू स्टिक या नाइफ ले लें, उसको अंदर डाल के चेक कर लें। अगर वो साफ़ आती है इसका मतलब है बेक हो चुके हैं। अब कपकेक को अच्छे से ठंडा कर लेंगे, फिर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। दूसरे मोल्ड में जो कपकेक थे वो भी बेक हो चुके हैं, इनको भी अब अच्छे से ठंडा कर लूँगी मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कपकेक्स हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एक अंडे के साथ मैंने काफ़ी सारे जो है कपकेक्स बनाए हैं। आप इस इजी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब मैं आपको अंदर से भी चेक करवा देती हूँ ये कितने सॉफ्ट बने हैं। अगर आप मज़ीद इनका लाइट सा गोल्डन कलर चाहते हैं कि ऊपर इनके लाइट सा गोल्डन कलर आए, तो मज़ीद इसको आप थोड़ा 2 से 3 मिनट और बेक कर लें तो ये लाइट गोल्डन कलर के ऊपर से भी हो जाएंगे। अगर मुख्तलिफ फ्लेवर आपको पसंद है तो मार्केट से इजीली इनके फ्लेवर्स मिलते हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह, लेमन का, आप वो लेके भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।